The mysterious new virus. Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. This is a rapidly emerging situation. हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों 2019 और 20 का समय तो सभी को याद ही होगा, भला इसे कोई कैसे भूल सकता है। ये एक महामारी ने सिर्फ एक कंट्री के साथ साथ पूरी दुनिया को ही हिलाकर रख दिया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के बारे में। दोस्तों वो कहते हैं ना, प्रकृति जब भी हमारे साथ कुछ गलत करती है उसके भी पीछे कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर होता है। आज हम कोरोना महामारी के बारे में बात तो करेंगे ही, पर ज्यादातर फोकस करेंगे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट पे। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग कोरोना वायरस की शुरुआत चाइना में 2019 के एंडिंग और 2020 के शुरुआत में हुई थी और ये चाइना से स्टार्ट होकर धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में फैलने लगा। इंडिया की बात करें तो ये वायरस 30 जनवरी 2020 को इंडिया में भी आ चुका था। इंडिया में भी ये वायरस फैलते फैलते इतना फैलने लगा था कि इस पे कंट्रोल पाना लगभग नामुमकिन सा हो चुका था, जिसके कारण भारत सरकार ने बिना देरी किए 22 मार्च को 14 घंटे का जनता कर्फ्यू लगा दिया था, यानी टोटली लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। जब सिचुएशन और भी बद से बदतर होने लगती है तो इस कर्फ्यू को कंटिन्यू करते हुए 24 मार्च से 21 दिनों तक कंटिन्यू किया जाता है। आगे फिर भी सिचुएशन कंट्रोल ना होने के बाद कई बार इस लॉकडाउन को कंटिन्यू किया जाता है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। पर इस वायरस के चलते कई सारे लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ा था और ट्रीटमेंट के चलते कई सारे लोग रिकवर भी हो रहे थे। जो लोग अपने गाँव से दूर काम करने के लिए गए थे उन्हें तो एक टाइम के खाने के लिए भी तरसना पड़ रहा था, क्योंकि इस टाइम पे सभी शॉप्स बंद तो थे ही और सभी करने वाले कामकाज भी बंद हो चुके थे। लोगों ने इस सिचुएशन में अपने अपने गांव को जाना चाहा तो सभी ट्रांसपोर्टेशन भी बंद थे। ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में कई सारे लोग अपने गांव जाने के लिए रोड से पैदल ही निकल चुके थे। फिर भी इतने रेयर सिचुएशन में भी कई सारे सेलिब्रिटीज ने कई सारे लोगों की मदद की थी, इसीलिए ये टाइम हर किसी को याद रहेगा। दोस्तों ये तो हुई इंसानों की बात। अगर नेचर की बात करें तो इन लॉकडाउन के दिनों में धरती का क्लाइमेट काफी हद तक रिकवर हो चुका था। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस पहले लॉकडाउन में सभी कंपनियां, कारखाने और ट्रांसपोर्टेशन को बंद किए जाने के कारण भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में ही कार्बन एमिशन काफी हद तक कम हुआ था। यहाँ तक कि दिल्ली जैसे पोल्यूटेड सिटी में भी पहली बार साफ नीला आसमान देखा गया था और कई सालों बाद चिड़ियों की आवाज सुनने मिली थी, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना था। अमेरिका जैसे सुपर पावर कहलाने वाला देश भी पोल्यूशन को रोक नहीं पा रहा था। जब वहाँ पर भी लॉकडाउन किया गया तो एस्टिमेट किया जाता है कुछ ही दिनों में पूरी न्यूयॉर्क सिटी ही HD क्वालिटी में दिख रही थी, यानी एकदम साफ साफ परिंदों की आवाजें और पेड़ पौधों के साथ पूरी न्यूयॉर्क सिटी खिलखिला उठी थी। चाइना जैसे बड़े बड़े देश में 6 बड़े बड़े पावर प्लांट्स बंद होने के कारण पूरे चाइना में 25% तक कार्बन एमिशन कम हुआ था। कहा जाता है इन दिनों में चाइना के टोटल 337 सिटीज की एयर क्वालिटी 11.4% तक साफ हुई थी। भारत के अरुणाचल प्रदेश में हवा साफ होने के कारण रास्ते से ही बड़े बड़े पहाड़ साफ साफ दिख रहे थे, जो कि ये मानव इतिहास में ही पहली बार देखा गया था। सरकारें यमुना नदी को साफ करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी ये नदी साफ नहीं हो रही थी। कहा जाता है इस लॉकडाउन में यमुना नदी जितनी साफ हुई थी उतनी आज तक इंसानों के हिस्ट्री में कभी भी देखी नहीं गई थी। इन सबसे भी इम्पोर्टेंट, कई सालों से अंटार्कटिका में रिसर्च कर रहे वैज्ञानिक चिल्ला कर सभी कंट्रीज को कह रहे थे कि हमारी धरती के ऊपर के वातावरण की ओजोन लेयर, जो हम इंसानों को सूरज के खराब किरणों से बचाती है, यानी डायरेक्ट सूरज से आने वाली धूप को फिल्टर करके धरती तक जो भेजती है, इस धरती के लेयर में होल गिर रहा था और बढ़ते हुए पोल्यूशन के कारण ये टाइम टू टाइम और भी बड़ा हो रहा था। कहा जाता है पूरी दुनिया में जब लॉकडाउन गिरा था तब ये ओजोन लेयर धीरे धीरे करके रिकवर हो रहा था। कहा जाता है पूरा लॉकडाउन होने तक 98.8% तक ये रिकवर हो चुका था। दोस्तों कहने वाली बात ये है कि हम इंसान प्रकृति को तो डैमेज कर ही रहे हैं पर उसे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। आपने देख ही लिया होगा, जब प्रकृति अपने पे आती है तो उसे झेलने की भी इंसानों के पास ताकत नहीं है। हम इंसान जिस मोहल्ले में रहते हैं उसको तो गंदा कर दिया है, पर अब पैसों के दम पे टूरिज्म के नाम पे घूमते फिरते जाकर ऐसे जगहों को भी गंदा कर रहे हैं जो प्रकृति की सुंदरता से घिरी हुई है, यानी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। लेकिन करे क्या, हमारी आदतें हम थोड़ी छोड़ सकते हैं, आखिर में हम इंसान हैं। गंदगी फैलाना तो हमारी आदत ही बन चुकी है। आखिर में ऐसी जगहों पर कोई रूल्स रेगुलेशंस भी तो नहीं है। दोस्तों सोचने वाली बात है, आखिर ऐसे जगहों को मेंटेन रखने के लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।